पॉलिटिकल विल और जो रिसोर्सेस है उनके लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है। इंडिया के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ डिसेबिलिटी इसका इंडिया सिग्नेटरी है। इसमें इंडिया सिग्नेचर है जो फुलफिल करना पाता है वो नहीं कर पाता है। तो हम लोग इम्पेयरमेंट के साथ एटीट्यूडनल और एनवायरमेंटल बैरियर है उसको ठीक करना जरूरी है। मान लीजिए किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, पाँव से वो चल नहीं पाता है। एटीट्यूडनल है जो मानसिकता है जो एक आदमी के अंदर बना हुआ उनके प्रति जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, ये सोचने कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो कुछ नहीं कर सकता है, ये सोच लेना कि वो देख नहीं सकता है तो कुछ नहीं कर सकता, उसका एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग सामने देखिए कितना अच्छा वो, तो ये UNCRPD इसी डेफिनेशन को चेंज कर दिया और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा एक लेजिस्लेशन जो आया हम लोग के पास RPW एक्ट 2016। तो ये वो एक्ट है, इसके कुछ सेक्शंस हैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे। बहुत लेट हो गया भाई। प्रसाद साहब, राजा भोजा जी, गुलाम सरवर साहब, यहाँ पे आए सभी हमारे NGO के सभी संस्थापक और दिव्यांग हमारे सभी बच्चों और दिव्यांग को देखने वाले सभी संगठन के हमारे पदाधिकारी और पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा हमारे DC साहब का कि आपने काफी अच्छा काम किया है। राजेश जो है तो ऐसे लोगों को हमारे मुख्यमंत्री सम्मान देते हैं तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और भी कुछ लड़का अगर हमारा अच्छा कर रहा है, जो खेल में भी हम लोगों ने सम्मान दिया, गोल्ड मेडलिस्ट था उसको भी हम लोगों ने सम्मान दिया और हम समाज में वैसे लोगों को हम आगे लाने का काम करेंगे। इसके तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम अपनी ओर से DC साहब का, हमारे विधायक जी का और खास करके हमारे सिविल सर्जन साहब का कि आप लोगों ने आज दिव्यांग दिवस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया और निश्चित तौर पर मुझे भी अच्छा लगा यहाँ अपने और से तमाम हमारी जो सोसाइटी के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस संबंध में, तो उनको भी मैं अपनी ओर से मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, पहले ये कार्यक्रम मैं करूंगा और वर्ल्ड दिव्यांग दिवस भी है। मैं यहाँ आकर मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं अपने हाथों से जो दिव्यांग जो चल नहीं पाते, जिनका सपना होता है कि मैं भी दुनिया देखूं, मैं भी घर से बाहर निकलूं, और वैसे लोगों को आज हम लोगों ने ट्राईसाइकिल दिया, मोटर ट्राईसाइकिल, मतलब बैठिए और घूम के आइए, अपना दुनिया देख के आइए। ये कम बड़ी बात नहीं है। हमारी सरकार, हम लोग हर वो बेसहारा को सहारा देने के लिए हमारी सरकार का गठन हुआ है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का सपना है कि झारखंड हमारा पैर में खड़ा हो। हर वो तमाम तबका जो आश्रित है, जो दुनिया देखना चाहता है, वो अपने पैर में खड़ा होना चाहता है, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में जितने भी NGO हैं, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अच्छा काम करें और इस अच्छे काम में आपको जो कुछ भी चाहिए, जहां आपको लगे कि सरकार की आवश्यकता है, हमारे DC साहब की आवश्यकता है, हमारे माननीय विधायकों की आवश्यकता है, या आपके मंत्री इरफान अंसारी की आवश्यकता है, मैं वादा करता हूं आपको इस नेक काम में सबसे पहले हमारी सरकार को आप लोग वहां पाइएगा। ये कम बड़ी बात नहीं है। आज दिव्यांग जो हमारे जो दिव्यांग लोग हैं उनको सम्मान देना। अब आप सोचिए, जो
ब्लाइंड हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो चल नहीं पाते हैं। क्या फील होता होगा ये सोचिए आप, उनके अंदर क्या, वो तो दुनिया से कटा हुआ लोग है। और वैसे लोगों के लिए अगर कोई आगे आता है, अपना समय देता है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और मैं यकीन दिलाता हूँ सीएम साहब, आप पता कर लीजिएगा। और आज मैं घोषणा कर रहा हूँ इस राज्य के लिए सबसे बड़ा घोषणा, आज दिव्यांग दिवस पर हम अभी विधानसभा चल रहा है, हम विधानसभा में एक बिल लाने जा रहे हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका वो सदर हॉस्पिटल आते हैं, और उसमें क्या होता है कि परसेंटेज दे देता है डॉक्टर लोग, किसी को 30%, किसी को 10%, किसी को 50%, और किसी को जो जिसको 80% मिलता है वही पेंशन का हकदार होता है। तो मैं ये जो कटिंग जो है मैं इस राज्य में अब समाप्त कर दूंगा। दिव्यांग कोई क्या लगता है हमें भाई, हमारे से क्या जाता है हमारा पैसा, बहुत ज्यादा दिव्यांग तो नहीं है। अब कोई मान लीजिए दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाता है सदर हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर लिख देता है 20%, तो वो तो खत्म हो गया, वो तो सरकारी योजना से उनको लाभ नहीं मिलेगा, वंचित हो गया। ये हमारी सरकार नहीं चाहती है, ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, ये खानसाई नहीं चाहता है। तो मैं बहुत जल्द पूरे राज्य में ये जो परसेंटेज का जो सिस्टम है दिव्यांगों का, कि पेंशन में इतना % चाहिए, सरकारी लाभ लेना है तो इतना % आप करवा के लाइए, ये हम खत्म कर देंगे इस राज्य। बड़ी घोषणा मैं जब से तुम्हें आज कर दे रहा हूँ। दूसरा है कि देखिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सम्मान दिया है दिव्यांग लोगों के लिए, और आपने देखा होगा कि हमारे हेमंत सोरेन जी इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक दिव्यांग क्या कहते हैं, वो डीसी बनाने का काम किया। ये कम बड़ी बात नहीं है, देखिएगा। MJH से पी बाबूराव, भारत से अरुण प्रकाश दत्ता, टाटा स्टील फाउंडेशन से शायद सिस्टर्स, इसके बाद नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए इस राज्य में सेकुलर सरकार है, यहाँ जनता ने मैंडेट दिया है, तो कहीं कुछ नहीं है, केवल अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है, और इतिहास गवाह है कि आदिवासी और ईसाई कभी भी हाथ नहीं फैलाया है, कभी भी ये धर्म जो है भीख नहीं मांगा है। जो बातें आ रही है, चला रहा है कि हेमंत सोरेन जी जो है जाके वहाँ घुटने टेक दिए, बिल्कुल मैं इस बात को मैं खंडन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम सब के शान हैं, और वो भाजपा जिसने मुख्यमंत्री जी को आंखों के सामने जेल भेजा, उसके सामने हम लोग घुटने टेक देंगे? क्या लगता है क्या? किसी कीमत में नहीं। ये बरगला रहा है, विकास हम लोग कर रहे हैं तो बाधक बनने का प्रयास कर रहा है। अगर सेंट्रल हमें फंड नहीं देगी, ये भी बातें आ रही है, अन्य राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य वहां पैसा मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर पैसा नहीं देगी तो हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेस हैं, हम लोग अपना पैसा जनरेट कर लेंगे, रिसोर्स हम लोग कर लेंगे, और हम लोग राज्य का विकास हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो बातें सामने आ रही कि हेमंत जी भाजपा के नेताओं से संपर्क में, तो इसे कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना कि हेमंत सोरेन जी गुरु जी का बेटा है, विशंभु शिबू सोरेन जी। ये झुकेंगे नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये गुरु जी का बेटा है, ये किसी के सामने घुटने टेकेगा नहीं। धन्यवाद।
वाले सभी संगठन के हमारे और पत्रकार बंधु, तो कहीं न कहीं आपको मदद करनी चाहिए। हमें लगता है कि मैं आज Love you Zindagi. So let's begin. तुझसे लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराए दो हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल हाथ पकड़ के तू एक और सो अब जो गीत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, which is this is very important for all of us. ये हमें एक खास संदेश देता है, एक खास मैसेज जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। There are a lot of negative situations in our life. There are a lot of complaints. Everywhere there is fog, there is darkness, but there are stars. और वो है जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो सितारे जो अंधेरे में नजर आते हैं। तो पॉजिटिविटी, always looking for the silver line, this is something we should never forget. We should never let the past blackmail our present to ruin a beautiful future. ये देखिए, एमजीएम तो पुराना था, अब हम लोग नया में हम लोग शिफ्ट किए हैं अभी, तो वहाँ पे कुछ पानी की दिक्कतें हैं और वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो इससे पहले जो डीसी थे, मेरी वार्ता हुई थी, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल बनाना बड़ी बात नहीं है, हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाना ये बड़ी बात है। तो हम आ गए हैं, आज हम जाएंगे और हम देखेंगे भी हम लोग कहाँ तक पहुँचे। डीप बोरिंग भी हम लोगों ने करवाया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो हम लोग तो चाह रहे हैं, अभी 5 डीप बोरिंग हम लोग दिए। जब तक हॉस्पिटल में पानी नहीं देंगे तो कैसे आप बोलिएगा कि डॉक्टर जा रहे हैं लेकिन हम लोग सेवा सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो टाटा जो है, टाटा का पानी क्रॉस किया आसपास और टाटा हमें पानी नहीं दे रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टाटा के मैनेजमेंट से कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें अगर आप सहयोग चाहिए तो आपको देना चाहिए। ये तो सेवा है, लोगों की जान बचाना है। कई लोग आते हैं वहाँ, अब साधन नहीं दे पा रहे हैं हम लोग,
सही तरीके से हॉस्पिटल नहीं चला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी मदद करनी चाहिए। तो हमें लगता है कि मैं आज वार्ता करूंगा टाटा मैनेजमेंट से, तो बात विचार से ही रास्ता खुलता है, तो रास्ता खुल जाएंगे हमारे। सर, झारखंड की राजनीति में एक अफवाह चल रही है जो रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक फेरबदल की है। आप दिव्यांग दिवस से कई घोषणाएं आपने की है कि आपने बहुत बड़ा घोषणा भी किया राज्य सरकार के राज्य के लिए। देखिए, आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, ये विश्व दिव्यांग दिवस आज हम लोग मना रहे हैं धूमधाम से। जमशेदपुर में मैंने इसकी शुरुआत की इस अभियान का, और मैं अपने और से तमाम वैसे दिव्यांग बच्चों, जो डिसेबल बच्चे लोग हैं, उसको मैं सम्मान की देने की आज घोषणा मैंने किया है। जमशेदपुर से हम लोगों ने शुरुआत किया है इस अभियान का। मकसद है कि वैसे लोग जो समाज में देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार मदद देने के लिए खड़ी है। आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने ट्राईसाइकिल दिया, और चलाने वाला नहीं दिया, मोटरसाइकिल दिया, एक ट्राईसाइकिल दिया है ताकि वो जाए, मूव करे, जाए, अपनी दुनिया देखे। तो ये हमारी सरकार का पहल है। दूसरा है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट के बारे में जो हमने कहा आज, कि ये शिकायतें मिलती थी कि कोई लोग सदर हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं तो उनको परसेंटेज कम कर देते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। तो हमने कहा कि ये समय सीमा हम खत्म कर देंगे राज्य में। अब कोई भी दिव्यांग बच्चा जाएगा हॉस्पिटल तो उसको 10%, 20%, 30%, 50% नहीं होना चाहिए। एकदम जो पेंशन का रिक्वायरमेंट होगा, राज्य सरकार दे रही है उसे पेंशन, तो 100% उसको कर दो यार, कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं घटेगा। बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा वैसे लोगों के लिए। अब कुछ लोग जा रहा है, कह रहा है कि नहीं सर हमारे तो 20% है, हमको पेंशन नहीं मिलेगा, हमको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। ये समय सीमा हम खत्म, आज के दिन ये घोषणा हमने किया है। हम कैबिनेट जाएंगे, कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे, और बहुत जल्द हम जो वर्ल्ड डिसेबल डे है आज, इसके अवसर पर तमाम दिव्यांग भाइयों के लिए हम तोहफा देने जा रहे हैं। सर जी अरे ऊपर थोड़ा सा और पीछे। चलिए चलिए बढ़ाइए। जो भी यहाँ आयोजनकर्ता लोग हैं उनसे अनुरोध करते हैं एक एक करके सर का Good morning, everyone. Today, प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे अनुराग तंगुबाई, अनुराग 16 नहीं
समाहरणालय में आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हमारे बीच थोड़ा सा पीछे आ जाइए। नहीं अरे ऊपर हाथ नीचे थोड़ा सा और पीछे। चलिए 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 बढ़ाइए। जो भी यहाँ आयोजन करता लोग हैं उनसे अनुरोध करते हैं एक एक करके सरकार Good morning, everyone. Today, प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे अनुराग गंगूबाई के समाहरणालय में आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हमारे बीच थोड़ा सा पीछे आ जाइए। नहीं अरे ऊपर हाथ नीचे थोड़ा सा और पीछे। चलिए 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 बढ़ाइए। जो भी यहाँ आयोजन करता लोग हैं उनसे अनुरोध करते हैं एक एक करके सरकार good morning, everyone. Today,
प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे अनुराग चंद्रभाई ये समाधानालय में आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हमारे बीच। झारखंड में महागठबंधन सरकार सुरक्षित, किसी भी खतरे की बात अफवाह। जमशेदपुर में बोले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। विश्व दिव्यांगता दिवस पर साकची स्थित जमशेदपुर डीसी ऑफिस में बुधवार को 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में महागठबंधन की सरकार पूरी तरह स्थिर है और इसे कोई खतरा नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं करते और किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं है। सरकार बदलने की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि यह सब विपक्ष की साजिश है और भाजपा के लोग तरह-तरह की कहानियां रचकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा को अफवाहों का हेड मास्टर बताते हुए कहा कि दिल्ली यात्रा को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सारी बातें बेबुनियाद है। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया है और सरकार विकास के एजेंडा पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह विकास रास नहीं आ रहा, इसलिए वह अफवाहों का सहारा ले रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हेमंत सोरेन किसी भी भाजपा नेता के संपर्क में नहीं है और इसके विपरीत जो भी बातें चल रही है वे कोरी अफवाह है। केंद्र सरकार द्वारा फंड रोकने की खबरों पर मंत्री ने कहा कि झारखंड के पास अपने संसाधन हैं और सरकार राज्य के विकास में कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि जब हेमंत सोरेन जेल जाने के दौरान भी नहीं झुके तो अब घुटने टेकने का सवाल ही नहीं उठता। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने 10 दिव्यांग व्यक्तियों को बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल प्रदान की और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा कई दिव्यांग बच्चों और उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी विकलांगता के बावजूद समाज में मिसाल पेश की है। मंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि राज्य के प्रत्येक दिव्यांग को सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके और प्रमाण पत्र भी सुगमता से जारी हो।